किसी के समर्थन में और किसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, महाराज अरे वकील साहब भाई बोलेंगे हम जी। ये कल जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी, क्या छुटपुट घटनाएं थी? ये जो परसों के दिन हमारे से वकीलों ने समर्थन मांगा था, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बंसल साहब को और हमारे को बुलाया था। मोर्चरी के बाहर हम लोग बैठे थे, धरना स्थल पर बैठे थे। बंद कराना और जो डेमोक्रेसी में हर एक को न्याय का अधिकार है और ऐसा नहीं है, पर जो कानून को हाथ में लेना वह किसी को अधिकार नहीं है। तो हमने वहाँ पर जो ठेला लगाते हैं, नाश्ता बना बेचते हैं, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, इनके लिए उनको समय पर बोला था कि इन बाज़ारों को, इन व्यापारियों को जो एक दिन पहले तैयारी करते हैं उनको समय रहते जल्दी सूचना मिलेगी। तो उन्होंने हमारी बात मानी थी और लगभग हम 4:30 पौने 5 बजे वहाँ थे। 5 बजे तक इन्होंने सरकार को टाइमिंग दे रखा था, 5 बजे तक कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने हमारी बात तुरंत मान के और जल्दी से जल्दी प्रयास किया कि घोषणा कर दी कि अजमेर बंद है। परंतु आप देखो किसी भी प्रकार का बंद होता है, चाहे कॉलेज के लड़के हों, चाहे आरक्षण मांगने वाले हो, चाहे जाति का बंधन हो, चाहे किसी और भी बंधन होता है जो बंद होता है, एक व्यापारी का जो बंद होता है उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। जब अन्य सब में हिंसा होती है तो हमने ये एडवांस मंडी वालों को और अन्य को बोला कि भाई इस जब हुजूम आता है, भीड़ आती है, उसमें सब समझदार नहीं होते हैं, उसमें हुड़दंग वाले लोग भी आ जाते हैं, वो किसी का नुकसान करेंगे। हमने ये अग्रिम सूचना दे दी थी कि भाई कल का बंद व्यापारियों का बंद नहीं है। जो व्यापारी बंद करता है, प्रशासन हमारे साथ 1-2 दिन पहले मीटिंग करता है, हम उनको बोलते हैं व्यापारियों का बंद है, किसी प्रकार की हिंसा, कोई मारपीट, कोई ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो ये जो बंद था हमने इनको अग्रिम सूचना दे दी थी, व्यापारियों को भी बता दिया था। बाइट जो बंसल साहब ने दी थी उसमें बता दिया गया था कि ये व्यापारियों का बंद नहीं है। तो इसमें कोई भी करता है, वकील समुदाय जो है वो प्रबुद्ध जन है, पढ़े लिखे हैं, कानून के ज्ञाता हैं। उसके साथ भी कुछ लोग ऐसे लग गए जो शहर में हुई उसकी सब ने भर्त्सना करिए। और हम भी चाहते हैं और हमने उनको अग्रिम बोला था, अनुरोध किया था कि ठेले वाले और ये इन लोगों को बेचारों को एडवांस दो ताकि इनका नुकसान नहीं हो। तो इन्होंने भी समय रहते सूचना कर दी। और भाई ऐसे 2 दिन पहले दें, 3 दिन दें, तो वो अवसर नहीं रहा। इसीलिए कुछ लोगों को जो जानकारी नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, इतने जो शहर में 7-8 लाख लोग रहते हैं और लगभग 30-40 हज़ार व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि बेचारा 2 पैसे का खर्चा निकल जाए तो उसको उसका भुगतान करना पड़ा। इसीलिए बाकी समझदारों का किसी का भी ये रोल नहीं था, व्यापारियों का कोई रोल नहीं था नुकसान करने का, और न किसी की भावना थी। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर। अरे मतलब कल बंद हुआ था, कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं यहाँ पर आई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं इस बंद को, जो घटनाएं हुई? बिल्कुल, कल जो वकील समुदाय हमारे अजमेर के अभिवक्ता भाइयों ने अजमेर बंद का आह्वान किया था, उसमें श्री अजमेर व्यापार महासंघ का पूर्णतः समर्थन था। और हमारे इनके जो पदाधिकारी थे उनसे हमारी जेएलएन पे जो मोर्चरी थी वहाँ पे वार्ता हुई। इस वार्ता में डिसीजन लिया गया था कि बंद को शांतिपूर्ण बंद कराएंगे, और इन्होंने हमें यही कहा था। तो कुछ जो घटनाएं हुई उसके लिए हमें खेद है कि जो नुकसान हुआ व्यापारियों का, ये एक तरह से गलत है, क्योंकि जब बंद शांतिपूर्ण पूरा अजमेर ही बंद था, कुछ दुकानदारों को किसी को पता नहीं था कि अजमेर बंद है, क्योंकि एंड टाइम पे बंद का आह्वान हुआ था। ये भी नहीं कि अफरा तफरी में जल्दबाजी में बंद का आह्वान हुआ, शाम को 5:30-6 बजे आप बंद का आह्वान कर रहे हो, तो अजमेर की जनता को पता नहीं, अजमेर व्यापारी को पता नहीं था। कुछ लोगों ने दुकान खोल ली तो हिंसक घटनाएं थोड़ी बहुत हुई, उसका लिए हमें खेद है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ के कई व्यापारियों को फ़ोन आए तो हमने यही कहा कि जब आप लोगों को पता है कि आज की तारीख में चप्पे पे, पत्ते पे और अखबार में सब जगह आया हुआ है अजमेर को अपने को पूर्णतः बंद रखना है, तो आप लोगों ने दुकानें खोली, वो जो दुकानों पे नुकसान हुआ उसके हमें बहुत खेद। श्री अजमेर व्यापार महासंघ व्यापारियों के लिए खेद प्रकट करता है, और आइंदा ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए श्री अजमेर व्यापार महासंघ की हमारी 19 या 20 तारीख को पूरे अजमेर शहर के व्यापारियों को एक मीटिंग रखी गई है हमने, उसमें हम निर्णय लेंगे, सभी व्यापारियों से बात करेंगे, और जब कभी कोई बंद के लिए आएगा तो उनसे इस बात का सारे अजमेर के व्यापारियों से समर्थन लेके बंद को समर्थन दिया जाएगा। समझाइश भी की जा सकती है? बिल्कुल समझाइश
हम यही कहना चाह रहे हैं, अगर कोई इक्का दुक्का दुकान खुली थी, आप हाथ जोड़ के विनती करते, अगर हमारे व्यापारी नहीं मानते तो आप हमें कहते, हमें फ़ोन करते, हम हमें मुना लेते, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं था अजमेर बंद है। जैसे कि वो वाहन रैली में निकली तो कुछ इलाकों से निकली थी, किसी को पता नहीं था। ये छुटपुट घटना हुई, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। और अगर कोई दुकान खोलता, आप हाथ जोड़ के विनती करते, हमारा व्यापारी जरूर बंद कर लेता, क्योंकि व्यापारियों में एकता है और श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ पूरे अजमेर के व्यापारी खड़ा है।